जय मसीह की आप सबको। आइए हम लोग बाइबल स्टडी और जो विशेष करके प्रोफेसिस जीसस की हैं जो आजकल वर्तमान समय में हमसे जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, पहले परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए शुरू करें। शुरू करो आशीष। नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। आप लोग भी ताली बजा गाओ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। से पहले कि मैं शुरू करूं, एक बार अपने व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इनको मैं बोलना चाहता हूं। देखिए इस समय रीना पॉल, विक्टर दास, चंद्रकला जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग ऊपर चले गए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आगे परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे और देखिए 2 चैप्टर पवित्र बाइबल में दिए हुए हैं। मुख्य 2 चैप्टर हैं और उनको हम लोग अपनी बाइबल में निकाल लें और वो मिलता है एक लूका उसका 21वां अध्याय और मत्ती उसका 24वां अध्याय। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के वो प्रोफेसीज को बताते हैं जो एंड टाइम्स में, मतलब आज हमारे और आपके जीवन से संबंधित हैं। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करना चाहूंगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था उन प्रोफेसीज के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था और जो इसी में मिलती हैं। ये लूका 21 और मत्ती 24वां अध्याय इसमें मिलती हैं और ये जो पूरी हो गई उसमें हमने एक बहुत बड़ी प्रोफेसी देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम का जो मंदिर था, जो इस्राएलियों का मंदिर था, जो यहूदी लोग जिसमें वर्शिप करते थे, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और वो क्या हुआ, वो विनाश कर दिया गया। उसको विनाश हुए काफी समय हो गया और तब से आज तक आप जानते हैं इस्राएली लोगों के पास अपना कोई टेम्पल नहीं है। खाली एक वेलिंग वॉल बची हुई है एक साइड की, जिसको ये लोग छू करके वहां दुआ मांगते हैं। जो जीसस ने कहा था शब्द बा शब्द वो सही हुआ। इसके बाद एट प्रेजेंट टाइम, ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो एंड डेज हैं, इस समय कौन सी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह की पूरी हो रही हैं, इसी पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मेहरबानी से निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। आप लोग अपनी अपनी बाइबल में निकालिए मत्ती 24 अध्याय और इसमें देखिए अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा 24 अध्याय
पूरा की पूरा जो है ना इसमें, और चौथे और पांचवें पद से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बाइबल स्टडी भी है और इसमें हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा। देखिए चौथा पद क्या है, और चौथा पद है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। अब यहां से देखिए, पहले तीसरा पद में क्या है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, है ना। और एज ही सेट ऑन द माउंट ऑफ ओलिव्स द डिसाइपल केम टू हिम प्राइवेटली सेइंग, टेल अस। जीसस से लोग कह रहे हैं, यीशु मसीह के चेले ना, वो लोग आए करीब और वो आके कह रहे हैं, टेल अस व्हेन विल दीज थिंग्स बी एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द एज। देयर वर 3 क्वेश्चंस, और इसमें से जीसस ने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसका है, और वो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें ये है कि हमें बताइए कि आपके आने का और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह होगा। तो आने का क्या चिन्ह, सेकंड कमिंग का क्या चिन्ह होगा, तब जीसस ने बताया। और उसमें देखिए, अब मैं आपका ध्यान सबसे पहले लाना चाहता हूं चौथे और पांचवें पद पर। ये कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना, जो यीशु मसीह के नाम से आकर अपने आप को मसीह, मतलब झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और इस समय देखिए, मैं फिर से कुछ लोगों को बता दूं ताकि आप जुड़े रहें, और हम लोग फिर तब आगे और चलेंगे तो और आनंद आएगा। और इस समय अंजू रॉबिन्सन लांबा जी जुड़े हुए हैं, कैप्टन वॉरेन एंडरसन जुड़े हुए हैं, और कुछ नाम ऊपर चले गए। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमसे और आपसे संबंधित ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, बहुत से यीशु मसीह के नाम से आएंगे। और आज आपको मैं बता दूं, बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो कि झूठे मसीह ही हैं। झूठे मसीह अपने आप को जीसस कहते हैं, आपको मालूम है। अगर आप खोजेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को, देखिए मैंने कुछ नाम आपके लिए स्टडी किया, नोट किया, और इसमें क्या है, लूका 21:8 भी कहता है, मैनी विल कम इन माई नेम सेइंग आई एम ही एंड द टाइम इज एट हैंड। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। और इसमें क्या है, देखिए, जोस लुइस डी जीसस मैरियांडा नाम का एक व्यक्ति है, ये पोर्टो रिको के रहने वाले हैं। इनकी मिनिस्ट्री चलती ग्रोइंग इन ग्रेस मूवमेंट, और ये अपने आप को बोलते हैं आई एम जीसस, अपने आप को बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे शरीर में होकर दुनिया में आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब अंत का समय निकट आएगा तो मेरे नाम से बहुत से लोग होंगे। एक और हैं, एलन जॉन मिलर, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आई एम क्राइस्ट एंड माई वाइफ शी इज मेरी मैगदलेनी, मरियम मगदलिनी। वो ये बात कहते हैं, दावा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज से 2000 साल पहले कह दिया था, पहले ही बता दिया था उन्होंने कि अंत का दिन जब नजदीक आएगा तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं, अपने आप को यीशु मसीह कहेंगे, दावा करेंगे। और इसके अलावा लू डी प्लिन गोबेल, ये जो हैं, ये भी डच व्यक्ति थे, ये कैरिज्मेटिक मूवमेंट के, ये भी अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं। और इसी तरह से एन शेंग होंग, ये फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ये भी अपने आप को सब लोग इनको यीशु मसीह के रूप में पूजते। और कुछ नाम नोट किए, आप चाहेंगे तो आप भी खोजें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को इसी तरह से, क्या है, एक और हैं, वो हैं इनरी क्रिस्टो, ये ब्राजील के हैं, ये भी अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द सेकंड जीसस। और ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह से इस दुनिया में अब ऐसे लोग होने लगे जो अपने आप को मसीह कहते हैं।
तो इसका मतलब लगता है प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणियां सही हो रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, अंत के दिनों में बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे जो अपने आप को यीशु, मेरा ही नाम देंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। और आपको मालूम है, आपको शिक्षा दी गई है, प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, या संडे स्कूल से आपने सीखा होगा बचपन से। और क्या कहा गया है? ऐसों के पीछे न चले जाना, क्योंकि जब मसीह आएगा तो मसीह का आना तो ऐसा होगा जैसे बिजली कड़कती है आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक। बस वो टाइम अनजाना है, कब वो आएंगे ये हम लोग नहीं जानते। वो टाइम एकदम अचानक से आ जाएगा। लेकिन जब मसीह आएगा तो वो आने का तो बहुत जबरदस्त होगा, पूरी दुनिया जानेगी। ये कैसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं मैं आ गया हूं? तो भरमाने वाले लोग हैं, लाखों लाखों लोग इनके पीछे चल रहे हैं। कहीं आप भी ना भरमा लिए जाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय प्रियंका साइमन, एनसन मसीह, भावना विक्टर, मुदित गुजार्ड इत्यादि हमारे साथ जुड़े। आप सबका मैं वेलकम करता हूं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। आइए एक और भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की देखें, जो मत्ती 24 और उसके 6वें पद में और लूका 21वां अध्याय 10वें पद में है। क्या लिखा हुआ है? 24:6, इसको पढ़िए। देखिए 24:6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। युद्ध, लड़ाइयां, और हम लोग देख रहे हैं सब बढ़ता ही जा रहा है। टेंशन जगह जगह, राज्य राज्य के बीच में, है ना, देश देश के बीच में, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, है ना, लोग बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो हैं अपने आप को बचा करके रखें। और हमारे एक ब्रदर हैं जिन्होंने, उत्तम पॉल, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख करके हमारे लिए भेजी हैं और ये बहुत इंटरेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और थैंक यू ब्रदर। और देखिए इस तरह से हम जो हैं ये जो भविष्यवाणी है, दूसरी मैंने आज की भविष्यवाणी जीसस की बताई, जो मॉडर्न टाइम में पूरी हो रही है। लड़ाइयों और बलवों की चर्चा, हर जगह टेंशन हो रहा है, राज्य राज्य के बीच में, कभी भाषाओं को लेके, कभी क्या, और खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पूरे। तो हमको लगता है कि हम ये एंड डेज में हैं। एक और देखेंगे आप, तीसरी भविष्यवाणी जो है वो है मत्ती 24:7, मैथ्यू 24:7। वो क्या कह रहा है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जानते हैं ये टाइम आ सकता है अभी ऐसा, क्योंकि अभी देखिए, अभी जो ये कोरोना वायरस का आया है, ये रिसेशन आ सकता है, नौकरियां जा सकती हैं सबकी। और हम लोग सुन रहे हैं, आप भी न्यूज में सुन रहे हैं, जगह जगह ऐसा हो रहा है, नौकरियों की लाले पड़ने लगेंगे हर जगह। अमेरिका में कितने बेरोजगारी फैल गई, जगह जगह होगा ऐसा। तो जब ये सब अकाल पड़ेंगे और नौकरियों का अकाल पड़ेगा, हर चीज का अकाल पड़ेगा, खाद्य सामग्री का अकाल पड़ने लगेगा, तो क्या होगा? और इसमें ये चीज यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप। अकाल केवल ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही है, वो सूखा पड़ गया, ठीक है, उसके अलावा भी अभी हम लोग ने देखा बहुत से लोगों के जीवन में अकाल है। जो लोग लॉकडाउन है, अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है। आपके पास पैसा है, घर में आप रखे हुए हैं, आपके पास नोट है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या आप उसको यूज कर पा रहे हैं? अगर मार्केट से सप्लाई खत्म हो जाए तो क्या होगा? मार्केट में चीजें खत्म हो जाए तो क्या होगा? तब हम लोग को लग रहा है कि वो बहुत से लोग ऐसे बेचारे जो फंस गए हैं, उन लोग के पास नहीं है। लोग मदद कर रहे हैं, सरकार मदद कर रही है, और हर जगह, हर देश में लोग मदद कर रहे हैं, संस्थाएं मदद कर रहे हैं, है ना, धार्मिक संस्थाएं मदद, प्राइवेट संस्थाएं मदद कर रही हैं। लोग जा रहे हैं जिनके हृदय करुणा से भर जा रहे हैं, जा करके दे रहे हैं। क्यों? अन्न का अकाल पड़ गया है। बाइबल में लिखा हुआ था, ये पहले से जीसस ने कहा था, अकाल पड़ जाएगा। और खाली ये कोरोना वायरस के संबंध में नहीं है, जगह जगह ऐसा होगा। और ये अकाल कई तरह का है। वचन, सच्चा वचन नहीं पहुंचेगा लोगों के पास, सच्चा वचन सुनने का अकाल, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पास ऐसी, ये प्रभु यीशु बता रहे, ये प्रेजेंट टाइम में हम चल रहे हैं, और ये अकाल इस टाइप का है। एक और चौथा देखिए, और ये क्या है? एक और चौथी भविष्यवाणी, लूका 21:11, या इसको आप देखें, और इसमें कई रेफरेंसेस हैं। महामारियां पड़ेंगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, लूका 21, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। लूका 21 और उसका
11th वर्स क्या है? और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इन सब चीजों के ऊपर भी हम लोग मनन करेंगे। इसमें से एक चीज हम ले रहे हैं, महामारियां। ये एक छोटी सी बात नहीं है। पहले तो हम लोग इसको पढ़ते थे, जब तक ये कोरोना वायरस नहीं फैला था तो हम लोग इसको पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, तो बस पढ़ लिया, हो गया, समझ गया, अच्छा कोई महामारी फैलेगी। इतना भयंकर होता है महामारी का असर, इतना ये पेंडेमिक, ओ माय गॉड। पूरा संसार, कभी आपने कल्पना किया था? मैंने तो कभी कल्पना नहीं किया था। वर्ल्ड जो एकदम चल रहा है इतनी गति से, और ये ठक एकदम रुक सकता है। प्लेन चल रहे हैं, इतने फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े शहर पूरी दुनिया में, और भीड़ की भीड़ चल रही है। कभी कल्पना नहीं करते थे कि संसार रुक सकता है। संसार रुक गया एकदम ठप। महामारियां हम लोग पढ़ते थे तो इसका समझ में नहीं आता था, इतना जबरदस्त इंपैक्ट, लाइफ चेंज हो जाएगी पूरा। और ये एक महामारी, अभी तो ऐसी कितनी महामारियां हैं। पुराने जमाने में भी हम सुनते थे हैजा फैलता था, प्लेग फैलता था, बहुत सी और बीमारियां फैलती थी, उनके फिर इलाज आए, वो धीमे धीमे खत्म हुई। अब ये महामारी, और इसके अलावा भी और भी बहुत से स्वाइन फ्लू और क्या क्या हम लोग ने सुना ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब पहले कंट्रोल कर लिया गया। अब ये जो है कोरोना वायरस, इसका अभी तक इलाज नहीं मिला, लाखों लोगों की मौत हो गई, संसार स्तब्ध है। और बाइबल में पहले से लिखा था महामारियां, लूका 21:11 और रेवलेशन 12:4 मैंने पिछले समय भी आपको पढ़ाया था। और उसमें क्या है, अगर रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य 12:4 पढ़ेंगे तो लिखा है वो किस प्रकार से था, हमने बताया था, यहां तक कि उसमें बाइबल में तो बता दिया किस कंट्री से आएगा, और उसको बताया कि एक लाल रंग का ड्रैगन, लाल रंग का अजगर, और वो जो है अपनी पूंछ में आकाश के एक तिहाइयों को लपेट कर जमीन पे पटक देगा। तो उसका लिटरल मतलब समझते थे। तब समझ में आया कि ओ ये लिटरल लिखा हुआ जैसा ऐसा नहीं, इसकी मीनिंग है। ड्रैगन, रेड ड्रैगन कौन है, तब समझ में आया ओ ये कंट्री है। हम लोग ने चाइना के बारे में, जैसा चाइना का ही रेड ड्रैगन है, और फिर उसने आकाश के तारे कौन है, सब बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनको उसने पकड़ के खींच के गिरा दिया। उसी में अगर आप आगे पढ़ेंगे रेवलेशन 12, उसी का रेवलेशन चैप्टर 6, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जब वो पीले रंग का घोड़ा खोला गया तो पीली रेस, वो रेस है, 4 प्रकार के घोड़े हैं, है ना। तो रेड, एक उसमें रेड है, और एक ब्लैक, वाइट, येलो रेस ये चाइनीज ही लोग हैं। और उसके बारे में ये लिखा हुआ है रेवलेशन 6:8, तलवार, अकाल, मरी, वन पशु से भी पृथ्वी की 1/4, जब पीला घोड़ा जिसके पीछे मौत ही मौत है, जब वो अपना काम करेगा तो 1/4 मनुष्य मर जाएंगे पृथ्वी की जनसंख्या की। तो बहुत कठिन ये दिया हुआ है, कितनी जल्दी, कितना दिन लगता है अब देखिए इसको समाप्त होने में। लेकिन इतने लोग, बहुत लोगों की मृत्यु होनी है, और ये कैसे समाप्त होगा। बस प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर तू ही कुछ कर, जल्दी से जल्दी दवा बने। अभी तक दवा नहीं, इसकी एकदम इस अफेक्टिव दवा कि एकदम ये इसका वैक्सीन बन जाए और ये मिनटों में गायब हो जाए, ये चीज। और परमेश्वर अनुग्रह करे, ये सब चीजें निकले बहुत लोगों का। और देखिए लॉकडाउन हुआ तो क्या मरी खाली ऐसी नहीं कि कोरोना वायरस से मर गए, बहुत से लोग ऐसे थे, रेगुलर बीमारियां थी, हार्ट की बीमारी थी, किडनी की बीमारी थी, और वो लोग तो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं और नहीं करा पा रहे इलाज, उतना कायदे से नहीं हो पाए। कितने लोग इस कारण से मर गए। मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसका मतलब क्या दिया है कि मौत ही मौत। ये कठिन समय, आज हमारी पृथ्वी एक कठिन दौर से गुजर रही है। धार्मिक लोगों को चाहिए कि वो बस परमेश्वर को याद करें, दुआ मांगे। बाइबल में पहले से लिख दिया, महामारियां, पेंडेमिक, एपिडेमिक्स, ये सब फैलेंगी, और एक के बाद एक। बाइबल तो ये भी कहती है सावधान होने की जरूरत है, और इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। एक वर्ष पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, इसको जरूर से आप देखिए। मनुष्य अपने आप की तरक्की सोचता है, मेरी बहुत तरक्की हो गई, और परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य के घमंड को तोड़ दूंगा, मनुष्य के घमंड को तोड़ दूंगा। क्या? ओबद्याह, ओल्ड टेस्टमेंट से निकालिए, है ना, ओबद्याह निकालिए
और उसका पहला अध्याय चौथा पद, देखिए वहां पे क्या लिखा है ना। ओबद्या, आमोस, ओबद्या, इस प्रकार से आपको ये बुक मिलेगी, आप खोजिए इसको, है ना। आमोस, ओबद्या, है ना। होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, आपको याद होगा तो ओबद्या निकालिए, ठीक है। और उसका पहला अध्याय, ये बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला अध्याय ओबद्या चैप्टर 1 वर्स 4, क्या लिखा है? सॉरी, देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, चौथा पद, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारा गण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यह वाणी है। हम लोग बड़ी तरक्की कर गए, बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका और बड़े बड़े और राष्ट्र, वो कहीं और हम कॉलोनी बनाएंगे, कहीं और रहेंगे तारा गणों पर, और कहां इतना तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई, मनुष्य घमंड में फूला, ओ हम सब कुछ। और तब एक महामारी आई, उसने बता दिया मनुष्य तुम क्या हो। तब समझ में आया, ओ हम तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम ऊपर चढ़ जाओ, वहां से भी मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। और इसका मतलब है मनुष्य घमंड ना करे कोई बात पे। हम घमंड करने योग्य नहीं है। हम लोग तो परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं, और इस चीज को हमको जानना होगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपके सामने एक चीज और लाना चाहता हूं, और वो है 5वीं भविष्यवाणी, मसीहियों पर सताव। इसके बाद तैयार रहना, मत्ती 24:9। ये भी एक खतरनाक टाइम आने वाला, मसीही लोगों को सावधान होना है। यहां पे लिखा हुआ, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये चीज है। और क्रिश्चियंस को सावधान होना है, क्रिश्चियंस के ऊपर परसिक्यूशन बढ़ सकता है, बाइबल में तो ऐसा लिखा है, और हम लोग को दुआ मांगते रहना है। और ये भी एक भविष्यवाणी है जो एंड डेज की है, क्रिश्चियंस के ऊपर परसिक्यूशन। और हम लोग देखते हैं जगह जगह बहुत सी कंट्रीज में, और आने वाले समय में क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो टाइम है, एंड डेज चल रहे हैं, बहुत सजग रहने की जरूरत है। इसके अलावा 6वां, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। मत्ती 24:10 से 11 पूरा अगर वही सब आप देखेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे, वो फॉल्स प्रोफेसी करने वाले लोग, जो, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस रेफरेंस को आप पढ़िए, लूका 21:8 भी पढ़िए, लूका 21:8, ये बहुत जबरदस्त है, इसको पढ़ें। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। और इस समय बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मोनिका मसीह, अंजलि सिंह, गुलशा सिंह, ये इतनी दूर झांसी से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और जगह जगह से लोग जुड़े हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। देखिए अगला, ये जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लूका 21:8, गलत ये लूका 21:8 में आपके सामने पढ़ी दे रहा हूं, आप भी पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आप पहुंचा है, तुम उनके पीछे चले ना जाना, है ना। ये चीज प्रभु यीशु मसीह मना कर रहा है। फॉल्स प्रॉफिट्स, प्रोफेसी करने वाले, भविष्य बताने वाले। किस प्रॉफिट ने बताया कोरोना वायरस फैलने वाला है? किसी ने बताया था? प्रॉफिट तो बहुत से हैं, नहीं बताया। ऐसे बहुत सी विपत्तियों के बारे में लोग नहीं बताते हैं। और इसके अलावा मसीहियों में भी आप देखेंगे, क्रिश्चियंस की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रोफेसी करने वाले, यीशु मसीह आने वाला, फला तारीख को आ जाएगा, फला सन में आ जाएगा। अरे कितना मैंने अपने बचपन से सुना, कभी था कि 1990 में आ जाएगा, फिर हुआ नहीं 99 में आ जाएंगे, फिर 1912 में आ जाएंगे, और कौन सा माया कैलेंडर पूरा हो रहा है, और ये हो रहा है। जीसस नहीं आए अभी तक। और दावा कर करके बताने वाले मसीह जो डेट बताते हैं, इसका मतलब क्या? मैं आपसे विनती करता हूं,
है ना, सतर्क रहिएगा। अगर कोई मसीही व्यक्ति डेट बताता है फला फला तारीख को यीशु मसीह, डेट से काउंटिंग करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से सजग हो जाइए। ये फॉल्स प्रॉफिट्स है। डेट कोई नहीं बता सका। जीसस से पूछा तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, ना उस दिन को ना उस घड़ी को ना कोई स्वर्गदूत जानता है ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। जीसस ने तो इस सच्चाई को बोला। और फॉल्स प्रॉफिट्स डेट बता देते हैं। शुरू से कितने समय से हम लोग देख रहे हैं डेट बताने वाले ये फॉल्स प्रॉफिट से, जो जीसस के आने की डेट बताते हैं। सजग रहिएगा। इस समय क्रिस्टीना डी राम जुड़ी हुई हैं और नूरा सुरिन जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर इनको आशीष दे। और देखिए, इस चीज को आप हमेशा जो है, अगर आपको कोई डेट बताता है तो ये कि फॉल्स प्रॉफिट आ जाएंगे। बड़ी बड़ी चंगाई सभा करने वाले भी तो फॉल्स प्रॉफिट हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका लाना चाह रहा हूं। बड़ी बड़ी चंगाई सभा थोड़ी सी ध्यान करिए। पहले तो होती थी बड़ी बड़ी चंगाई सभा, यूं कर दिया, हजारों लोग गिर गए, बेहोश हो गए। अभी कोरोना वायरस फैला है, मैं बहुत चिंतित हो रहा था, कहां हैं कोई तो ऐसे कर दे अब कोरोना वायरस चला जाए। अब क्यों नहीं हो रहा है, कहां है? तब हमको लगा ये बाइबल में, आप भी सोचिए इस चीज है ना। नहीं तो लोग तो एकदम कोई भी बीमारी हो, हम एकदम दावे से हम ये कर देंगे, हम ठीक कर। अभी ये कितने कोरोना वायरस के लोग ठीक किए गए, कहां हैं वो चेन्नई वाले? बल्कि इससे ज्यादा तो मैंने ये देखा इस समय उन स्टाफ नर्सेस को, डॉक्टर्स को, मेडिकल वाले लोगों को जो हॉस्पिटल में है, जहां वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लस दुआ कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, एक साथ गीत गा रहे हैं। वाह, ये है रियल जो सामना कर रहे हैं। बाकी कहां, है ना। और जो इस तरह से किया करते थे, चंगाइयां सभा बड़ी बड़ी, लगता है हम लोग को सुधरने की जरूरत है, कहीं चेक करना पड़ेगा, कहां गए? बल्कि मेन लाइन चर्चेस में मैं देखता हूं वो ज्यादा अच्छा था। मेन लाइन चर्चेस में क्या, हम वर्शिप पे ज्यादा जोर देते, सच्चे परमेश्वर की वर्शिप, पाप क्षमा, इसके ऊपर जोर देते। चंगाई सेकेंडरी। अगर परमेश्वर चाहेगा, दुआ मांगेंगे, वो चाहेगा तो चंगा कर देगा। और अभी तो हम नहीं देख रहे कि ऐसा, नहीं तो इटली में फैला हुआ है, स्पेन में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है, और जगह हमारे भारतवर्ष में तो फिर भी कंट्रोल्ड है। कुछ करता तो कोई कहां है? और मुझको बहुत तकलीफ है इस बात की। और हम तो खोज रहे हैं कि ऐसे लोग आए, निकलें और एक बार में सब खत्म कर दें, लेकिन नहीं। किसी ने अभी पंजाब में एक बहुत बड़े कोई प्रचारक थे, मैंने उनका सुना था, उन्होंने कहा था 31 मार्च तक कोरोना वायरस खत्म, कोरोना वायरस स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस। कह तो दिया, मार्च बीत गया, अप्रैल लग गया, नहीं खत्म हुआ। हम लोगों को आंख खोल के रहना होगा। एंड डेज चल रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, फॉल्स प्रॉफिट्स, प्रोफेसी करने वाले लोग होंगे, बहुत सावधान रहना है अपने विश्वास को। आप खुद, आपके पास बाइबल है, आप पढ़िए, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा से दुआ मांगे, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, सच्चे तरह से रहिए। सच्चे तरह से जुड़ने की जरूरत है, भटके ना कोई। और देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से एक बार देखिए, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, जीसस से क्या कहा। जीसस चंगाई कर रहे थे, एक जिसको पैरालाइसिस था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग चकित हो गए, अरे ये कैसे पाप क्षमा कर रहे हैं? सारे यहूदी थे आसपास, बड़े बड़े उनके धार्मिक अगुए, ये कैसे पाप क्षमा कर रहे हैं? परमेश्वर के अलावा तो कोई पाप नहीं क्षमा कर सकता। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, उनके मन की बात जान गए। उन्होंने क्या कहा, सहज क्या है, पाप क्षमा करना या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? तो जीसस उस वाक्य को पूरा पढ़ेगा। जीसस ये बताना चाह रहे हैं, पाप क्षमा करना, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, फॉरगिविंग ऑफ सिन इज मोर नेसेसरी देन हीलिंग। बहुत से प्रीचर्स क्या है, उन्होंने हीलिंग को आगे कर दिया है। हीलिंग पहले, हीलिंग जीसस बाद में। और अभी तो इतना बड़ी बड़ी महामारी है, इसका कहां सामना कोई कर रहा है? मैं तो, हो सकता मैं गलत हूं, ऐसा नहीं मैं कोई दावा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं इस चीज को। और बल्कि ऐसे ही हम लोग गलत कभी कभी शिक्षाओं पे चलते हैं। क्रिसमस का टाइम आ जाएगा, सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज, आगे जीसस कहीं पीछे छिप गए। प्रभु यीशु हम लोग को सबसे पहले पाप क्षमा और उद्धार देते हैं। गुनाहों की माफी और उद्धार, सैल्वेशन, वो है सबसे प्रायोरिटी। वहां पर हमको फोकस करना।
तो फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और हमसे ज्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं, आप इसमें सोच सकते हैं। इस समय अंजलि सिंह, मयंक कर्नेलियस, शीला एंड्रूज इत्यादि जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और देखिए, इसलिए हमको इस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। कुछ बातें मैंने आपसे कही, हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करते हो, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वो मैंने इन चीजों को कहा। 7वीं भविष्यवाणी देखिए क्या है। एक और हमारे साथ जुड़े ये हैं सरोजनी सैमुअल, आप भी जुड़िए। परमेश्वर, मैं आपका वेलकम करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे ना। चंद्रकला रेणुकूट से जुड़ी हुई हैं, और इस तरह से परमेश्वर दूर दूर से, देश विदेश से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। 7वीं चीज, अधर्म का बढ़ जाना जिससे आपसी प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24:12 और मत्ती 24:36 भी अगर आप देखेंगे, मत्ती निकाल लें फिर से एक बार, ये दो ज्यादा इन बुक्स में है। तो मत्ती 24 और 36 वर्स देखिए क्या लिखा है। 36 नहीं है, ये थोड़ा सा शायद ये गड़बड़ हो गया। मत्ती 24:12 है मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, इसमें मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम। 11वां पद क्या है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, लाखों लाखों लोग इनके पीछे चलेंगे। और उसके आगे फिर अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ये जान लीजिए कि ये सही बात है। बहुत से लोग जो हैं, अब दिखावटी प्रेम मनुष्य के जीवन में आ गया है, और दिखावटी प्रेम इंसान का, स्वार्थी जीवन। अगर स्वार्थ पूरा हो रहा है तो काम कर रहा है इंसान, वरना नहीं कर रहा है, स्वार्थ पूर्ति। और इस चीज को भी मैं आपका ध्यान एक जगह और लाना चाहता हूं, अंत के दिनों का ही है, उसको भी आप मेहरबानी से खोल लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 2 तीमुथियुस कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो हिल गया था। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 2 तीमुथी और 3 अध्याय, देखिए इसमें क्या है। पहला पद बहुत जबरदस्त है। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। अंत के दिनों में 3 अध्याय पहला पद क्या कर रहा है, ये स्मरण रख, याद रखना, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों का ये हम लोग एंड डेज में चल रहे हैं, और ये कठिन समय आएगा। और इसमें एकदम क्लियर ये चीज परमेश्वर के वचन ने लिख दिया कि मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकार का हो जाएगा, और ये कठिन समय आएंगे तो मनुष्य स्वार्थी और लोभी हो जाएगा और अपने आप को बहुत सजग। वे भक्ति का तो भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, और इससे झूठी धार्मिकता है ये। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बहुत से लोगों का
धन कमाना। आज आप सच्चाई खोजिए जरा, देखिए धन कमाने के लिए मनुष्य को और आदर, प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए। मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया गया और मैं ये कर दूंगा, वो बदला ले लेना, दूसरे को एकदम प्रताड़ित कर देना। मसीह स्वभाव तो नहीं है। मसीह स्वभाव तो ऐसा है कि मसीह स्वभाव वो तो माफ करता है, माफ करने का गुण नहीं। वो भक्ति का तो भेष धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। क्वालिटी मसीह फल नहीं दिखाई देगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें दिखाई देंगी। और इसमें लिखा हुआ 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 4, लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। बड़े बड़े प्रचारकों के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान लाना चाह रहा हूं। हम लोग विचार करिए ये सब इन चीजों पर। 5 स्टार होटल का इंतजाम करिएगा, ये चीजें होनी चाहिए। पहले उनकी एक टीम आएगी देखने के लिए, इतने लाख रुपए और ऐसा और वैसा, ये लेंगे वो लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया प्रचार करने के लिए? जो परमेश्वर मनुष्य बना, गरीब बन गया, पैदल चलता था, भूखा रहता था। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। 5 स्टार होटल का इंतजाम होना चाहिए। अंतिम दिनों में हो जाएगा ये, और बाइबल में लिखा है। इसका मतलब क्या है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। उन ऐसों से परे रहना। और इसलिए हमको इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं हम गलत उसमें ना पड़ जाएं। और देखिए, वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। प्रभु यीशु भूखा प्यासा उपवास रखता, उनके चेले भूखे प्यासे उपवास रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने साथ बटुआ ना लेना। और शायद हम लोग उस चीज के ऊपर नहीं चल रहे हैं जिस पर हमको चलना चाहिए। और देखिए यहां पे लिखा हुआ, भक्ति का बड़े बड़े प्रचारक भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रोटोकॉल चाहिए, सम्मान चाहिए, और क्या पैरा चर्चेस के ऊपर ले आए। हम कहते हैं चलो मेन लाइन वाले बड़े गड़बड़ है। अरे भाई, पैरा चर्चेस के ऊपर मैं आपका ध्यान लाता हूं। ब्रदर सो एंड सो की मिनिस्ट्री, जीसस की मिनिस्ट्री नहीं। नाम किसका हो रहा है, किसके लिए वो कर रहे हैं? ब्रदर सो एंड सो की मिनिस्ट्री। मेरे पास ब्रदर 500 प्रचारक हैं गांव में। आप कर क्या रहे हैं? 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए प्रति माह उनको दे रहे हैं। आप सोचिए कैसे चलेगा उनका परिवार। क्या आप जस्टिस कर रहे हैं? ब्रदर सो एंड सो, नाम तो आपका हो रहा है, प्रभु का नहीं हो रहा है। सो एंड सो की मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अपने तो चल रहे हैं प्लेन से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके प्रचारक कहां हैं? भूखे प्यासे, 3-4 हजार रुपए महीने में वो अपना जीवन काट रहे हैं। जस्टिस, वे भक्ति का तो भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। नहीं तो आप उनके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, और यह चीज नहीं है। और इसमें एकदम क्लियर लिख दिया, डॉलर मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, डॉलर मिनिस्ट्री है। अगर प्रचारक ने अपनी तकलीफ बता दी, वो पास्टर है, कहीं प्रचारक है, करीब है बेचारा, उसने बता दिया, अरे यीशु मसीह ने बड़ी तकलीफ उठाई तुम्हारे लिए जी, तुम उनके लिए तकलीफ नहीं उठा सकते। और जब खुद की बारी आई तो आप 5 स्टार होटल में रुके, आप जो प्लेन से चल रहे हैं, आप जो कहीं पे और आराम से हैं, और आप सबसे बड़े धार्मिक भी हैं। वे भक्ति का तो भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं मैं जब शेयर कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, हम सब पापी, हम लोग को सोचने की जरूरत है। प्यारे भाइयों बहनों, कहीं हम गलत तो नहीं ना है, और हमको मन में नम्र होना होगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। वो नम्र और दीन था। हमारा आइडियल यीशु मसीह, उस पर चलना है। वो नम्र और दीन था, वो बदला नहीं लेता था, दंड नहीं देता था। आज तो अगर आप थोड़ा सा, आपसे बस आप कहना नहीं मानिए, खाली देखिए क्या होता है, बदला लेना, दंड। कोई कारण से आपने कहना नहीं मान पाया, बस देखिए फिर। तो आज भक्ति का भेष इंसान धर रहा है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। क्षमा, दया, प्रेम नहीं है। अंत के दिनों में ऐसा ही हो जाएगा।
और वो चीज़ हो गया, ये हो रहा है। तो हम आपको जब इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं हमारे साथ, और इसमें हम लोगों को जानना होगा। इस समय मैं फिर से कुछ लोगों का नाम आपके साथ बताना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर हम और आगे चलेंगे, और जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं बता दूं। बहुत सी इंपॉर्टेंट है, कई मैं अब स्किप कर रहा हूं। इस समय मिस्टर विक्टर दास, मयंक कर्नेलियस, चंद्रकला, आर लाल जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और देखिए, अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं 8वीं बात पर। अधर्म के बढ़ जाने से प्रेम ठंडा। जो रियल प्रेम ही नहीं है, खाली इंसान अपने बारे में सोच रहा है ना। और वो चीजें अधर्म के बढ़ जाने से, मत्ती 24:36। अब आइए यहां पर थोड़ी देर के लिए देखें। 36-37 क्या है? जैसे नूह के दिन थे, 37, जैसे नूह के दिन थे, जैसे जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी ना मालूम पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। नूह के दिनों में लोग, मनुष्य खाते पीते थे। आज देखिए खाने पीने की चीजें क्या क्या बढ़ गई संसार में। पहले इतना नहीं था जितना अब इस समय हो गया। जब एकदम पूरा होता जा रहा है, जैसे नूह के जमाने में था, संसार एकदम पापी हो गया। संसार को आप देखेंगे, संसार की कंडीशन अच्छी नहीं है। जो पवित्रता और अपवित्रता की बात आप करेंगे उसमें, नूह के दिनों में कैसी परिस्थितियां थी, अंत के युग में भी वैसे लिखा, लोग खाते पीते थे। आज क्या है, जगह जगह बड़े बड़े होटल्स, लोग जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मॉल्स हैं, पिज्जा हट, बर्गर पॉइंट, मैकडोनल्ड्स, केएफसीज, डोमिनोज। ये सब पहले नहीं था, आज से 50 साल पहले नहीं था, ये सब अब डेवलप हुआ है। नूह के दिनों में जैसा था, लोग खा रहे पी रहे, उसी में ऐश है ना। ये चीजें हो जाएंगी, बढ़ेंगी। और इसके अलावा बहुत से सरकारें ऐसे कानून पास कर देंगे, पाप को पाप नहीं कहा जाएगा। अंत के युग का चिन्ह है, पाप को पाप नहीं कहा जाएगा। और देखिए क्या है, जैसे लोगों में शादी विवाह होता था, शादी विवाह भी बढ़ गया। अब क्या होता है, ग्रुप में शादियां होती हैं। आप देखते होंगे सामूहिक विवाह, एक बार में 200 लोगों की शादी, 400 लोगों की शादी। ये सब चीजें आजकल सामाजिक सेवा मानी जाती है, और ये सब हो रहा है। ये सब, इसके अलावा क्या है, जो गुनाह है, जिसको गुनाह नहीं कहा, सेम सेक्स मैरिज, कानून की मोहर लगा दी गई। सेम सेक्स मैरिज, प्री मैरिटल सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पार्टनर एक्सचेंज, पाप अंत के युग में बढ़ जाएगा। पाप को पाप नहीं कहेगा इंसान, मोहर लग गई उस पर। और वो संसार है, और जैसे नूह के समय में था, वो पापी संसार था, परमेश्वर ने उसको जल में डुबा दिया था। ये संसार फिर वैसे ही हो गया। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। मनुष्य के अंदर से वफादारी खत्म हो गई, खत्म होती जा रही है। बहुत कम लोग ईमानदार बचे। ऐसे में ये अंत के युग के चिन्ह पूरे होते चले जा रहे हैं। इस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। इसके अलावा ये 9वीं चीज आपको बताएं, और 9वीं चीज है मत्ती 24 और उसका 12वां पद। ये देखिए, जो ये लिखा गया है ना, आगे पीछे हो गया, इसीलिए इसको हम आपको बता रहे हैं। 24:12। सताव के बारे में है, ये वाला नहीं है, ये रेफरेंस नहीं है, दूसरा है। इसके अलावा देखिए, तो कहीं पे मिस हो गया, मैं उसको खोज रहा हूं। ये लूका 21वां अध्याय,
और उसका 25वां पद, लूका 21:25 पद। ये क्या है? सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर और देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। ये सब होगा। और इसमें क्या लिखा? क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी अंत के युग में। अब आकाश की शक्तियां क्या क्या है? आकाश की शक्तियां भी हिलाई जाएंगी। क्या क्या है आकाश की शक्तियां? इस पर विचार कीजिए। लूका 21:26 पद मैं कुछ चीजें मैंने आपके लिए। आकाश में अल्ट्रावायलेट रेज, आकाश की शक्तियां, ओजोन लेयर, जियोमैग्नेटिक फील्ड, आकाश की शक्तियां। फिर बिजली, आकाश में जो कड़कती बिजली का गिरना, आंधी, तूफान, टॉर्नेडो, हरिकेन्स, साइक्लोन, है ना। और इसके अलावा क्या है? ओला वृष्टि, जो ओला गिरता, हेल जिसको बोलते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आकाश की शक्तियां हैं अपने आप। और देखिए सब होगा। थंडर स्टॉर्म्स, सोलर फ्लेयर्स, जो सूरज से निकलने वाली वो उसमें रेडिएशन भी होता है, सोलर फ्लेयर्स, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। सोलर फ्लेयर होता है, सोलर रेडिएशन, जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी की है, ये तो जब सोलर फ्लेयर आता है तो क्योंकि ये हमारी पृथ्वी जो है मैग्नेटिक फील्ड से सुरक्षित है तो बगल से निकल जाता है। किसी दिन अगर उसने ज्यादा अटैक कर दिया, आप जान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्टर्ब हो गई पृथ्वी की, तो जान लीजिए उससे क्या क्या नुकसान हो जाएगा। हमारे सारे सैटेलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंटरनेट तुरंत बैठ जाएगा, प्लेन, ट्रेन सब ठप पड़ जाएगा, सेलफोन, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, पावर ग्रिड्स सब खत्म। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अंत के युग में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब है, ये भी हो सकता है। परमेश्वर एक सेकंड में, अभी हम लोग जान गए मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुत कमजोर है एक सेकंड में, और इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये भी। और इसके अलावा देखिए मत्ती 24:29 ये क्या कह रहा है? 29, उन दिनों क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। होगा कुछ, मतलब गॉड करेगा ये सब। जब वो आने वाला होगा, सेकेंड कमिंग का टाइम आएगा जीसस का, तो ये सब चीजें भी हो सकती है, ठप पड़ सकता है सब कुछ। हम कोई चीज पर मनुष्य घमंड नहीं कर सकता। अब तो घमंड ही टूट गया मनुष्य का। ओ माय गॉड, हम अपनी किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकते। और अंत के युग में बाइबल ज्यादा अच्छी समझ में आ रही। प्यारे भाइयों, इस पर ध्यान रखेंगे। आकाश से तारे गिरेंगे, इसका क्या मतलब है? मत्ती 24:29, आकाश से तारे, ये जो है ये एस्टेरॉइड्स, उल्का की वर्षा होगी इतनी जबरदस्त कि पूछना नहीं, उससे नुकसान होगा। और इन सब चीजों से क्या होगा? बड़ी धूल उड़ेगी। हो सकता है ये वॉल्केनो इरप्शन हो, ये सब नेचुरल चीजें हैं परमेश्वर के हाथों में, ये सब वो धूल उड़ेंगे। और इससे क्या है लिखा हुआ है? इससे सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद अंधियारा हो जाएगा, डस्ट ही डस्ट हो जाएगी। जब डस्ट ही डस्ट हो जाएगी, सूरज की लाइट नहीं आएगी, वो हमको धुंधला दिखेगा, उसकी रोशनी जाती रहेगी। क्या होगा उससे? हो सकता है फिर एकदम ठंडी, बिल्कुल कोल्ड वेव्स हो जाए, बिल्कुल वो वाला समय आ जाए, हम लोग का हिम युग जिसको बोलते हैं, वो हो जाए, मौसम गड़बड़ सड़बड़, और ये सब चीजें अंत की। कितना क्लियर, ओ माय गॉड, बाइबल कितनी क्लियर इन दिनों की बात करती है, हमसे और आपसे करती है। और भी इसमें हमने इसमें सब नहीं बताया, हमारे पास 20 भी लिखा हुआ है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, मैं यहीं तक आपको बता रहा हूं, अगली बार फिर चलेंगे। मैंने आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूरज चांद ये अंधेरे हो जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा में चिन्ह दिखाई देंगे, यहां तक हमने आपको बताया। इसको भी आप देख लें, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। चिन्ह क्या है? बहुत से आसमान में चिन्ह दिखेंगे, कॉन्स्टेलेशन तरह तरह के, सारे ग्रह एक सिद्ध में आ सकते हैं, या कोई अनजाना ग्रह पृथ्वी के करीब आ सकता है ना। सूरज में ब्लैक होल है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्या हो जाए, ये सब चिन्ह दिखाई देंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। अभी सब चीजें आने वाली है,
बाइबल में पहले से बताया हुआ है। सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, कुछ उल्काएं आके पृथ्वी पे टकराएं, उससे वो हो सकता है भूकंप आने के लिए पहले से कह दिया, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, नुकसान ही नुकसान। अंत के युग में बड़ा नुकसान लिखा हुआ है। जितना मनुष्य का घमंड बढ़ा उतना ही नुकसान, ताकि मनुष्य को समझ में आ जाए मनुष्य कुछ नहीं है। और इस चीज को ध्यान रखें। यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। आगे और भी अभी अंत की भविष्यवाणियां हैं जो जीसस की, जो इन दिनों में पूरी हो रही हैं। अगली बार फिर मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा और फिर कुछ और अच्छी बाइबल स्टडी हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं। जितने लोग मेरे साथ आप लोग जुड़े, आपने बाइबल खोली, अपने घरों में आपने समय दिया, आप प्रतीक्षा कर रहे थे, और आप ऐसे नहीं, अभी तो आप थोड़ा सा समय दे रहे हैं, हो सकता है रात में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, जब आपको खाली टाइम मिले तब पढ़ें। मैं जानता हूं लोगों का स्वभाव, और आप इसको जब पढ़ेंगे इस पर मनन कीजिएगा। मैंने जितनी बातें बताई, हम लोग को उस ट्रुथ को जानना है और उस पर चलना है। मैं नाम बताने जा रहा हूं, बहुत से लोग देखिए इस समय जुड़े हुए। अनुज वेंड्रिन जुड़े हुए हैं, मुदित गोडार्ड, शीना मसीह, इतने लोग जुड़े हैं, और शालोम साइमन, नेहा किडर, मयंक, कर्नेलियस जुड़े हुए हैं। आप लोगों से बस मैं यही आग्रह करूंगा, परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। वचन को इतने ध्यान से पढ़ना है और हम लोग को इसमें ट्रुथ, इसलिए हमेशा दुआ मांगिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगिए कि पवित्र आत्मा आप हमारी बुद्धि को खोलिए, आप हमसे बात करिए। फॉल्स प्रॉफिट्स से बहुत बच के रहना है, जो जीसस के आने की कोई कोई तिथि और डेट और क्या क्या बताते हैं, और जब गलत हो जाता है, झूठा हो जाता है, उससे बेइज्जती होती है, मसीही विश्वास की बेइज्जती होती है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। मिस्टर शैली अकबर जुड़े हैं, अंजलि सिंह जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को भी बहुत आशीष दे। यहीं पे फिर मैं अब इसको समाप्त कर रहा हूं। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्या क्या चीजें हमने देखी और क्या चीजें अभी हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। इसके बाद प्रार्थना करके हम आज की बाइबल स्टडी समाप्त करेंगे। हमने ये देखा कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमने देखा झूठे मसीह जो अपने आप को बोलेंगे आई एम क्राइस्ट, बहुत से लोग आ गए, अभी और आएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ नाम बताए थे आपको। आप लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये अंत के युग का चिन्ह है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे। भूकंपों की तीव्रता बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जल्दी जल्दी आने लगेंगे। और अभी तक हम लोग के पास ऐसा कोई साधन नहीं बना कि एक्यूरेट बता दे कि भूकंप आने वाला है। तो इस चीज का भी हम लोग को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें ऐसी हो सकता आगे को बन जाए ऐसी चीजें, तो कि एकदम पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है, लेकिन भूकंप आएंगे। इसके अलावा इस समय प्रवीण फिलिप जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। पूनम जोसेफ सिंह जुड़ी हुई हैं, रेवरेंड स्टर्लिंग जुड़ी हुए हैं, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। चंद्र कला जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और भी लोग हैं जो साथ में लगे हुए वचन सीख रहे हैं। एक और चीज हमने आपको बताया, लड़ाइयों बल्बों की चर्चा, जगह जगह अकाल का पड़ना, महामारियां होना। एक महामारी नहीं, महामारियां तैयार होना होगा। बाइबल तो ये कह रही है, सजग होना होगा। मनुष्य पता नहीं कैसे कैसे निर्णय ले और क्या करे, क्या क्या खोजे, इन सब चीजों को। और इसके अलावा यहां उपदेश से मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मनुष्य चांद सितारों में चला जाए तो परमेश्वर कह रहा वहां से भी मैं खींच लाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य का घमंड परमेश्वर तोड़ देगा। अंत के दिनों में घमंड टूट जाएगा कि हम कुछ नहीं है। इंसान को समझ में आएगा, इंसान कभी अपने आप को खुदा समझने लगता है, तो वो चीज होने लगे। मसीहियों पे सताव बढ़ना है, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे, बहुत से फॉल्स प्रॉफिट जिनके बारे में को बताया है ना। जीसस की जो शिक्षाएं हैं, पाप क्षमा, दया, वो पीछे दूसरी चीजों को आगे कर देना। और ये भी बहुत सतर्क रहना है। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उसकी वंदना स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी वर्शिप हो, उस जीवित परमेश्वर से जुड़े, उसकी बातें माने, और बाकी चीज उसके बाद है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। नूह के दिनों में जैसी परिस्थितियां थी उस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी। पापमय हो जाएगा संसार। मैंने बताया क्या नहीं हो रहा है संसार में, और हम लोग ऐसे संसार में रह रहे हैं।
और जहां पर अंत का दिन है, इसी के बाद तो फिर जजमेंट होना है परमेश्वर का। सेकंड कमिंग है, महाक्लेश है 7 साल का, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मिलेनियम में 1000 साल का पृथ्वी पर राज्य है, उसके बाद फिर जजमेंट होना है। हमको परमेश्वर के सामने खड़े होने पड़ेगा, अपने एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बात का। इसीलिए सब लोग भय मानते हैं परमेश्वर का, हमको भय मानना होगा परमेश्वर का। सुसमाचार प्रचार की अधिकता हो जाएगी, मत्ती 24:12, पूरे संसार में सुसमाचार बहुत जबरदस्त फैलाया जाएगा, तो ये भी होगा, इसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान करना होगा। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, मैंने बताया आपको आकाश की शक्तियां कितनी ढेर हैं, है ना। साइक्लोन, ओला, हरिकेन, टॉर्नेडो, आंधी, तूफान, बिजली गिरना, जियोमैग्नेटिक फील्ड, ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, सोलर फ्लेयर जो वो आता है, वो हो जाए, अगर आ गया तो सब पृथ्वी पे समाप्त हो जाएगा। वो तो कहिए हमारा जो ये चुंबकीय क्षेत्र ये हम लोग को बचाता है। तो ये सब चीजें हैं। इस समय देखिए मयंक, कर्नेलियस, अजय कुमार जुड़े हुए हैं, मिस्टर अनुज वेंड्रिन जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया। अगर जियो मैग्नेटिक फील्ड हिल गई, जरा सा भी कुछ हो गया, तो जान लीजिए हमारे इंटरनेट, सैटेलाइट, प्लेन, ट्रेन, सेल फोन, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, है ना, पावर ग्रिड्स, सब खत्म, फिर से संसार रुक जाएगा ठक एक बार में। और बाइबल में लिखा अंत के दिनों में परमेश्वर आकाश की शक्तियों को हिलाएगा। हम लोग अंत के युग में पहुंचे। बहुत प्रार्थना करना, दुआ करना, अपने आप को हम लोग को तैयार रखना है। प्रवीण डैनियल इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। तारे आकाश से गिरेंगे, इसका मतलब ये नहीं जो स्टार से दूर दूर, बल्कि उल्कापात, क्योंकि उस जमाने में यही भाषा थी। भाषा लोगों के पास नहीं थी, उसी को तारा गिरना बोलते थे, आज भी बोलते हैं। तो उल्कापात बहुत ज्यादा होगी, एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर बहुत गिरेंगे। आकाश में से भयंकर भयंकर बातें होंगी, बड़े बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा अंधियारे हो जाएंगे। कैसा, वो हमने आपको बताया, बहुत पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, वॉल्केनो इरेप्शन हो सकता है, युद्ध हो सकता है, एटॉमिक वारफेयर कर दिया, धूली धूल हो जाएगी, सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी, सूरज की फिर वो नहीं दिखाई देगी हमको, सूरज धुंधला दिखेगा, उसकी पूरी लाइट हमारे पास नहीं आएगी। जो वचन में लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा अंधियारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग को जानना है, और पवित्र वचन एकदम क्लियर करता है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस समय ग्लोरिया वेंड्रिन देख रही हैं, पराग वेस्ली जी देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े और आगे और चलें। देखिए, सूर्य और चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाए जाएंगे। मैंने बताया आपको बहुत से कॉन्स्टेलेशन, बहुत से तरह तरह की चीजें, ब्लैक होल सूरज का, और क्या क्या बहुत सी चीजें, और जो हम लोग नहीं जानते, न्यू चीजें आ सकती हैं, वो सब आ जाएंगी। और यहां तक मैंने बताया, आगे मैं और अब बताऊंगा, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है और एक लिमिटेड टाइम तक, और इसके बाद फिर मैं कुछ और भविष्यवाणियां जो जीसस की समय पूरी हो रही हैं, सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। और आप इतना समय देते हैं प्यारे श्रोताओं, मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों, भाई बहनों, मैं आप लोग को बहुत, आपके लिए मैं दुआ करना। विमल विंसेंट इस समय जुड़े हैं, और विमल विंसेंट जी, आपको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और मैं अब क्लोज करने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद मैं फिर नाम बताऊंगा कौन कौन से लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए दुआ मांगे। अपने आप को हम लोग को तैयार करना है प्यारे भाइयों बहनों। एक डर सा लगने लगता है, अंत का युग आया, लेकिन डरेगा कौन? वही जो तैयार नहीं है। 5 बुद्धिमान कुमारियां थी, 5 जो थी मूर्ख थी। हमें बुद्धिमान बनना है, पहले से तैयारी करनी है अपनी। ठीक है मसीह, आप जब आते हैं, वी आर रेडी टू रिसीव यू, ये होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी बाप, हमारे परमेश्वर पिता, आपके जिंदा कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। ये सच में दिस इज ट्रुथ बुक ओ लॉर्ड। We are thankful that you have given your truth book to us, O Lord, that we can read it and we know your planning for for the mankind, O Lord. And you have told that what will happen in the end of the age, O Lord. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये ट्रुथ बुक दे के हमें सजग कर दिया है। हम लोग सजग रहें प्यारे परमेश्वर। सारे संसार के हर एक विश्वासी के लिए हम दुआ मांगते हैं, सब लोग सजग रहें, वचन को पढ़ें। होली स्पिरिट, आपका ये समय इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। पवित्र आत्मा,
ये आपका टाइम है। हम सबको आपके अधीन करते हैं, अपने आप को भी आपके अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम फॉल्स प्रॉफिट नहीं बल्कि ट्रू प्रॉफिट बनने पाए। सच्ची चीज़ों पर विश्वास करें, सच्ची चीज़ें फैलाएं, सच्चाई के पीछे चलें, आपकी महिमा के लिए जिएं, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपना किंगडम खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि आपका किंगडम करने के लिए। परमेश्वर सच्चाई हो खुदावंद, हम सबसे बात कर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे जो गोद में हैं, क्या बड़े बुजुर्ग, किसी के घरों में बुजुर्ग हैं परमेश्वर, दादा दादी, नाना नानी और लोग, सबको अपनी आशीष दे प्रभु, सबकी रक्षा कर। साथ ही में अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए परमेश्वर दुआ मांगते हैं, हमारा देश तरक्की करे। ये विपत्ति जो कोरोना वायरस के रूप में जल्द से जल्द हमारे विश्व पर से हट जाए परमेश्वर। आप दया कीजिए परमेश्वर पिता, वैज्ञानिकों को बुद्धि ज्ञान दीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी दवाइयाँ निकलें परमेश्वर पिता, मनुष्यों को राहत होने पाए, सब कुछ सही चले और हम सब, हमारा देश तरक्की करे, हम सब तरक्की करें प्रभु परमेश्वर। खुदावंद अपने वचन में हम लोग को दृढ़ बना। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हम धन्यवाद। हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने असिद्धियां में हम लोग रहते हैं, कभी कभी गुनाह करते हैं, गलती करते हैं परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कर परमेश्वर। जो जाने अनजाने में किया, दूसरों का दिल दुखाया, हमें क्षमा कर परमेश्वर। बस तेरे लिए जिए प्रभु, तेरी महिमा करते रहें प्रभु। यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हाँ, मैंने बोला था मैं आप लोगों का नाम बताऊंगा। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय। देखिए स्वर्ण लता जुड़ी हुई हैं, जो थैंक्स कर रही हैं परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए अब हम समाप्ति की ओर हैं। लॉर्ड्स प्रेयर बोल के हम लोग समाप्त करेंगे। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपसे सदा तेरी हो, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ तब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। एक बार और मैं नाम बता दूं, अभिषेक डैनियल, शीना मसीह, जूही मसीह शर्मा जुड़े हुए हैं, अंजलि सिंह, अनुश्री, एनी जुड़ी हुई हैं, ग्लोरिया, वेंड्रिन, चंद्रकला, शालोम, साइमन। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और जितने लोग बाद में जुड़ेंगे, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है ना, प्रिया फ्रैंक न्यूटन को परमेश्वर आशीष दे, और मिस्टर मुदत गोडार्ड, स्पर्श डेरिक, और विवेक पॉल, मिस्टर प्रदीप पॉल, उत्तम पॉल, आनंद मसीह, ये बहुत लगातार जुड़े रहते हैं और वचन पूरे परिवार के साथ, पूनम जोसेफ, नेहा कपूर, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और अंजू रॉबिन्सन लांबा, है ना, परमेश्वर आप लोग का जब ऐसे नाम देखता हूँ आता है, आप लोग जुड़े हुए हैं, हमको अच्छा लगता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हम नेक्स्ट फिर हम आपको बताएंगे और उसमें आप जुड़िएगा और इसी प्रकार से रुचि रखते जाइए। शैतान हमको रुचि नहीं रखने देगा, भुलवा देता है। वचन सीखना है प्यारे भाइयों बहनों, दृढ़ रहना है, एक दूसरे के विश्वास के लिए दुआ मांगना है कि हमारा विश्वास मजबूत हो। हम लोग अंत के युग में हैं, मैंने बताया, तब लगता है कितना करीब है और ये सब चीजें पूरी हो रही हैं। एक बहुत कठिन टाइम सामने आ रहा है, उसका सजग होना है। उसके लिए बाइबल पढ़ते रहें। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। May God bless you all. Amen. बाय बाय। अंकिता लाल ये भी जुड़ी हुई है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। देखिए मैं बंद करने जा रहा था, फिर मैं रुक गया थोड़ा, है ना। आपसे बात करता हूँ, अच्छा लगता है। और नेहा कपूर जुड़ी हुई है, आप लोग को सबको परमेश्वर। ओके, जय मसीह की, हालेलुया।